मित्रों, रामायण में एक ऐसी भी घटना घटी जिससे देवलोक में हाहाकार मच गया। और तब देवता लोग, कहावत जो है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये तिनका का सहारा लिए। इसकी पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जब अयोध्या में राम राज्य की तैयारी होने लगा तो देवलोक में हाहाकार मच गया। देवता लोग तो यही जान रहे थे कि भगवान विष्णु पृथ्वी पर राम रूप में जन्म लिए हैं, रावण और देव सभी राक्षस का वध करने के लिए। यदि वो अयोध्या में अब राजा बनकर के राज्य करने लगेंगे तो रावण का वध नहीं होगा। ऐसी स्थिति में देवता लोग ये समाचार सुनते ही कि राम राजा बन रहे हैं, हाहाकार मच गया, सभी लोग परेशान हो गए। तब जो कहा जाता है कि डूबते में तिनका का सहारा, तब देवता लोग मंथरा का सहारा लिए। घटना इस प्रकार हुई कि जब राम राजा बनने वाले थे तो सभी देवता लोग परेशान हो गए। तब वे सभी लोग माता सरस्वती के पास गए, उनसे बहुत अनुनय विनय किए कि माँ सरस्वती, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिसे राम राजा नहीं बन सकें, राम जंगल जाएं, तब न राक्षस का वध होगा। तो सरस्वती भी इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी कि राम को अगर सुख मिलेगा पृथ्वी पर, नारायण को पृथ्वी पर सुख मिलने जा रहा है, तो हम उनको कष्ट में क्यों धकेलें। माता सरस्वती नहीं तैयार हो रही थी। तब देवता लोग उनसे बहुत अनुनय विनय करके समझाए कि प्रभु श्री नारायण का भी यही इच्छा था कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं राक्षसों का वध करने के लिए और मुनियों का उद्धार करने के लिए। तो हम पृथ्वी पर जा कर के वन में जाएंगे, हम मुनियों सबका भी उद्धार करेंगे। बहुत दिन से जो हमारी तपस्या किए हैं, जिनको हम वरदान दिए हुए हैं कि हम आकर के आपको दर्शन देंगे, उन लोगों को उद्धार करना है और राक्षस का समूल विनाश करना है, रावण का सब परिवार समूल विनाश करना है। वे उन्हीं का इच्छा था, तो आप इसके लिए कोई उपाय करें। तो उन्हीं का इच्छा था। ये बात जब माता सरस्वती से सभी देवता लोग मिलकर के समझाए, तब माँ सरस्वती इसके लिए तैयार हुई। और तब उन्होंने जा कर के जो दशरथ के दरबार में सबसे मंद बुद्धि की दासी थी मंथरा, उसका सहारा ली और मंथरा को दिमाग को माँ सरस्वती ने फेर दी। और मंथरा ने कैकेयी को समझा बुझा करके राम को वन भेजने का सारा भूमिका तैयारी की। और उसके बाद राम जो राजा बनने वाले थे, तो राजा से वनवासी बने, जिससे संपूर्ण विश्व का और देवलोक का कल्याण हुआ। यही इसकी कहानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से बने रहें।